लगातार 3 दिनों तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसे लेकर लोगों का कहना है कि वास्तव में ये भूकंप ही था। और एक और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण कर रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मान लीजिए कोई देश अपने न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करना चाहता हो, जैसे कि सब जानते हैं, मान लीजिए साल 1943 हिरोशिमा और नागासाकी को ध्वस्त करने से लेकर धीरे धीरे करके ये अणुबम परीक्षण ज्यादा होता जा रहा है। अब जब इसका परीक्षण किया जाता है तो भूमि में काफी गहरा जाना पड़ता है। आप लोग जाकर चेक करें, जो न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी में डाला गया उसका परीक्षण सबसे पहले समंदर में किया गया। अब इस वीडियो में उसके प्रभाव के बारे में देखिए। उतनी दूर तक वो स्प्रेड होकर फैलता है। कुछ लोगों का कहना है कि पानी के अंदर 300 किलोमीटर तक जीव जंतु मारे जाते हैं। उतना बुरा प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से। अब उसके 60 साल बाद उससे भी कई अधिक शक्तिशाली, अब उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली अणुबम के परीक्षण होते हैं। अब जब हर एक देश इसी तरह परीक्षण करेगा तो इसके बारे में देखिए, हमारे गांव में जो एक कहावत है कि कोई उसी डाल पर बैठा है जिस डाल को वो तोड़ रहा है। हर एक देश अपने ही देश में, अपनी जमीन पर, उसकी सीमाओं पर, समंदर या मरुभूमि में, हर एक देश इस न्यूक्लियर बम का परीक्षण करता है। हो सकता है कि ये अपने बल का प्रमाण दे रहा है या फिर अपने बल का परीक्षण कर रहा है। चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन जानते हो परिणाम क्या है? भूमि कमजोर हो रही है। ऐसा ही तो होता है ना। अगर आपने एक जगह की खुदाई की और फिर उसे मिट्टी से ढांप दिया तो उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह ये जो इतने सारे परीक्षण कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भूमि बहुत ही नाजुक स्थिति की ओर जा रही है। जैसे बाइबल में लिखा है, दीपों का नाश हो जाएगा, ऐसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में हम लोग पढ़ सकते हैं। और उतना ही नहीं, इसके साथ ग्रीस में भी बहुत ही प्रभावशाली भूकंप 6.4 रिक्टर स्केल पर, फिर अमेरिका ने शोध करके बताया कि उसकी तीव्रता 6.1 थी। वहां भी कई बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं। अब कुछ ही हफ्ते पहले तुर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। इस साल की शुरुआत से लेकर देखिए, लगातार एक के बाद एक भूकंप हो रहे हैं। अब हाल ही में हमने म्यांमार में देखा था। तो इस तरह अगर एक और भूकंप का मौसम चल रहा है, जिसका कारण और कुछ नहीं, अणुबम के परीक्षण के चलते भूमि कांप रही है। भूकंप की वजह से, अणुबम परीक्षण की वजह से ये भूमि बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अगर ये सोचते हैं कि परीक्षण हो गया है, अब कोई समस्या नहीं है, तो ये छोटी बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं, वो खुद जानते हैं कि कहां पर इसका असर होने वाला है। ये जानते हैं वो, और लगातार वही होता जा रहा है। हमारी ये जो भूमि है वो लगातार बड़े विनाश की ओर जा रही है। आइए